ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। लोकसभा चुनाव के बाद इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उनमें झारखंड भी एक है। झारखंड को लेकर सबसे ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है। टाइम्स नाउ, नव भारत और मेट्राइज के सर्वे के नतीजे काफी ज्यादा चौंकाने वाले भी हैं। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि अगर राज्य में 8 चुनाव होते हैं तो किसे कितनी सीटें और कितनी ज्यादा फीसदी वोट मिलेंगे। और सीएम फेस के तौर पर सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरे के बारे में जब पूछा गया तो जवाब कुछ ऐसे निकले हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक झारखंड में अगर 8 चुनाव होते हैं तो बीजेपी 38 से 43 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 7 से 12 सीटें जा सकती है। इसके अलावा जेएमएम को 19 से 24 सीटें मिल सकती है, तो वहीं एजेएसयू को 2 से 7 और अन्य के खाते में 3 से 8 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत होती है। इस सर्वे के मुताबिक वोट शेयर की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 41% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 12.2% वोट मिल सकते हैं। तो वहीं इसके अलावा बात की जाए जेएमएम की तो उसे 18.2%, तो वहीं एजीएसयू को 9.2% और अन्य के खाते में 19.2% वोट जा सकते हैं। इसके अलावा लोगों से जब ये सवाल पूछा गया कि जेल से लौटने के बाद हेमंत सोरेन को वापस सीएम बनने के फैसले से आप लोग कितने संतुष्ट हैं, तो इसका जवाब कुछ इस तरीके का था, जिसमें 44% लोगों ने कहा कि वो संतुष्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ 42% लोगों ने कहा कि वो संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा 14% लोगों ने कहा कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। सर्वे में लोगों से जब सीएम पद के लिए पसंदीदा चेहरा का सवाल पूछा गया तो सबसे ज्यादा 41% लोगों ने बाबूलाल मरांडी का नाम लिया। वहीं दूसरे नंबर पर रहे हेमंत सोरेन, जिन्हें 32% लोगों ने अपना पसंदीदा बताया, तो वहीं इसके अलावा चंपाई सोरेन को 5%, अर्जुन मुंडा को 9% और 13% लोगों ने अन्य के विकल्प को चुना। झारखंड के पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो जेएमएम कांग्रेस को आरजेडी ने मिलकर बहुमत हासिल किया था। जेएमएम को 30, कांग्रेस को 16 और आरजेडी को 1 सीट मिली थी। इस तरह से सत्ताधारी गठबंधन के पास 47 सीटें थी और जेएमएम के हेमंत सोरेन को सीएम बनाया गया था, जबकि एनडीए की ओर से बीजेपी को 47, तो वहीं इसके अलावा जेवीएम पी को 3 और एजीएसयू को 2 और अन्य को 4 सीटें मिली थी। अब इस बार देखना होगा कि झारखंड की जनता किसका साथ देती है और कौन सत्ता की कुर्सी तक पहुंचता है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस बार कौन झारखंड की कुर्सी पर बैठ सकता है, किसकी सरकार बन सकती है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।